नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत जय जवान जय किसान से इसलिए शुरुआत की है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में किसान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को हर एक किसान तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप एक किसान हो तो हर एक किसान तक पहुंचाइए। अगर आप किसान नहीं हो तो भी इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आपके पास भी खाने के लिए अन्नदाता के पास से ही वो अनाज आता है और उसको अपने हक के लिए जगाना जरूरी है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और सबसे बड़ी राजनीति किसानों को लेकर की जाती है कि हम किसानों को लिए वो कर देंगे। हर एक नेता दावा करता है, वादा करता है, लेकिन हर एक नेता जीतने के बाद नाकामयाब रहता है, अपने किए हुए वादे के ऊपर नाकामयाब रहता है। ना तो वो वादा पूरा होता है और ना ही किसान को कुछ मिलता है। किसान गुमराह बन जाता है, नेता उसको गुमराह बना देता है कि हम किसान के लिए वो करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने 2018 में से बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते ही किसानों का लोन माफ हो जाएगा। क्या आपका लोन माफ हो गया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम पहली बार संसद में जाएंगे तो किसानों के ऊपर चर्चा करेंगे, किसानों का लोन माफ कर देंगे। क्या आपका लोन माफ हुआ? हम जाते ही किसानों पर ही चर्चा करेंगे, किसानों पर ही बात होगी? नहीं हुआ। किसान भाइयों, जागो, अच्छे और सच्चे नेता को चुनो। ये देश किसानों के बलबूते पर चल रहा है, ना कि नेताओं के ऊपर। आज देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो देश रुकेगा नहीं। अगर किसान किसानी से इस्तीफा दे दिया, खेती करना छोड़ दिया, तो देश सड़कों पे आ जाएगा। देश का हर एक व्यक्ति सड़कों पे आ जाएगा। किसानों, आपको समझना पड़ेगा, आपके बलबूते पर ये सरकारें चलती हैं, ये देश आपके बलबूते पे चल रहा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अच्छे और सच्चे नेता को वोट कीजिएगा, ताकि आपका हक आप तक पहुंचे, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। मैं नहीं कहता कि फलानी पार्टी को दे, ढिमकाई पार्टी को आप चुनाव करो, नहीं कहता, लेकिन आपको लगता है कि इस नेता के हाथ में हम सुरक्षित रहेंगे, उस नेता को वोट दें। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, राहुल गांधी जी का भी दे दिया, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का भी दे दिया। हर एक नेता वादा करता है, वादे पर खरे नहीं उतरते हैं, दावा कर देते हैं, बड़े बड़े मंचों से वादा करते हैं, दावे करते हैं, आखिरकार ये झूठे साबित क्यों होते हैं? दोस्तों, कहते हैं कि हम तो वादे पे खरे उतरते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कि जब तक ऐसे नेता को आप वोट नहीं करोगे जो जमीन से निकलकर वहां तक जाता है, जो जानता है कि किसानों के हालात कैसे हैं, जो जानता है गरीबों के हालात कैसे हैं, वो जो जानता है कि मजदूरों के हालात कैसे हैं। दोस्तों, जब तक ऐसे नेता को आप वोट नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होना जाना नहीं है। आप राजनीति के चक्कर में जाति के हत्थे चढ़ जाते हो, राजनीति के हत्थे चढ़ जाते हो, धर्म को लेकर दे देते हो, न जाने किस किस बात में आ जाते हो। उसके चक्कर से आपका हक छीना जा रहा है। मैं कहता हूं, किसानों को लेकर सबसे बड़ी राजनीति की जाती है। आज देश में किसानी गरीब क्यों है? अरे, किसान को देखकर तो लोग ऐसे मुंह फेर लेते हैं कि आखिरकार इसमें बदबू कैसे आ रही। उन्हें ये पता नहीं कि इस बदबू की वजह से आपके घर अनाज आ रहा है। मेरे समझ में नहीं आता। मैं किसान को लज्जित नहीं कर रहा, किसान के बारे में बोल रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द और हालात को मैं जानता हूं। मैं किसानी करता हूं, मैं जानता हूं कि खेत में कैसे काम होता है। किसान रात दिन मेहनत करता है, जबकि नेता चुनाव आते ही किसानों के बीच जाते हैं और एक धान की पूड़ी, धान का वो तिनका लेकर, धान का एक बीज लेकर बोते हैं और एक फोटो खिंचवा लेते हैं, फोटो शूट करवा लेते हैं और कहते हैं हमने किसानों से मुलाकात की। अरे, आप 4 साल कहाँ थे? कभी आपने नेताओं से पूछा कि साहब आप आ जाए, इतने दिन कहाँ थे? ये बात नहीं पूछते हो, आप जाते ही स्वागत में लग जाते हो। अरे, आखिरकार क्यों? स्वागत भी कीजिए। देश में हमारा देश कहता है कि अतिथि देवो भव है। अतिथि का स्वागत भी कीजिए। स्वागत के साथ साथ आप उनको यह बात भी याद दिला दीजिए कि आप 4 साल कहां थे।
चुनाव आते ही हम याद आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? किसानों, आपके बारे में जितना बोले उतना कम है। आपका दर्द एक किसान से निकला हुआ व्यक्ति, किसानी करा हुआ व्यक्ति, एक मजदूर गरीब व्यक्ति जी समझ सकता है। वो नेता नहीं समझ सकते जो एसी में बैठकर ऐसा बोलते हैं कि जय जवान जय किसान। उन्हें क्या पता कि किसानों के हालात कैसे हैं। किसान भाइयों, आपको समझने की आवश्यकता है। किसान भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो युवा आ रहे हैं ना, ये समझने लग गए हैं ये आने वाले समय में खेती नहीं करेंगी। ये भी उस ओहदे पे जाना चाहते हैं जहां एक नेता बैठकर प्रचार ठोकता है, करता कुछ नहीं है। जो ये किसान जो अनपढ़ है वो खेती कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में नहीं करेगा। ये किसान के बेटे नहीं करेंगे। पढ़ लिए लिख लिए समझने लगे कि हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारा हक मारा जाता है। आपको समझने की आवश्यकता है। और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपका हक ये नेता यूं ही मारेंगे और यूं ही मारते रहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बदलाव हर एक किसान को करना पड़ेगा, हर एक किसान को समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, किसी को बुरा लग रहा हूं तो किसी को अच्छा लग रहा हूं, लेकिन सभी को समझना पड़ेगा, तभी बदलाव हो सकता है। और किसान जब अपने हक के लिए जागने लग जाएंगे, हक के लिए बोलने लग जाएंगे, तो नेता वादा करके चले जाए और वापस काम नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि किसान सुन लेता है, लेकिन जब वादा करता है तो उस वादे के लिए सड़कों पर नहीं आता है, बोलता नहीं है। और जब तक आप बोलोगे नहीं तक आपका कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, आपको बोलने की जरूरत है। किसान भाइयों, आपको बोलने की जरूरत है। आप बोलिएगा, बोलोगे तो सब कुछ होगा। जब आप YouTube देखते हो तो आप एक ऐड आता है, गूगल बोलता है कि बोलो बोलो तो सब कुछ होगा, लेकिन आप बोलते नहीं हो। आपके सामने कोई मीडिया कर्मी चला जाता है, कोई रिपोर्टर चला जाता है, आपसे पूछता है कि आप क्या क्या करना चाहते हो। बहुत सारे किसान बोलते नहीं हैं। अरे आपके हालात को बयां करो, हालात को बयां नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए मैं बोल रहा हूं। अब मुझे पता है, मुझे 5-7 लोग तो गालियां देकर जाएंगे कि तू बड़ा राजनीति मतलब ज्ञान देने वाला आया। ज्ञान सभी के पास है, ज्ञान नहीं दे रहा। मैं तो बोल रहा हूं कि बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलो। आप सभी के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाते हो ना, तो सरकारें की हिल सकती है। जो बड़े सिंहासन पर बैठा है उसकी कुर्सी हिल सकती है, लेकिन आप बोलते नहीं हो। और बोलोगे नहीं तो तब तक कुछ होगा नहीं। आपके हक के लिए बोलिए। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है, ध्यान रखिएगा, अच्छे और सच्चे नेता को वोट जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जितना बोले उतना कम है। 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, 9 मिनट का होने जा रहा है। मैं जय जवान जय किसान से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। मैं अंत में भी कहूंगा जय जवान जय किसान, जय हिंद।